बच्चों, आज हम सूरदास के पदों में तीसरा पद पढ़ेंगे। हमने पहले पद में पढ़ा कि बाल कृष्ण नन्हे से हैं, पालने में हैं और माँ यशोदा उन्हें झुला रही हैं, नींद को बुला रही हैं, लोरी गा रही हैं। और उस समय उन क्या क्या हरकतें करते हैं, कभी आँख मूंद ले रहे हैं, कभी ओठों को फड़का रहे हैं। माँ यशोदा उनको सोता समझ करके और आसपास के लोगों को चुप रहने को कहती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख भगवान को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कठिन तपस्या के भी बाद प्राप्त नहीं होता, वो सुख माँ यशोदा को आसानी से मिल जा रहा है। किस तरह से वो ईश्वर को गोद में खिलाने का मौका उन्हें प्राप्त हो रहा है। दूसरे पद में कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, घुटने के बल चलने लगे हैं और यहाँ भी उन्हें नींद आ रही है। और नींद में माँ यशोदा जब उन्हें कुछ खिला रही हैं तो वो झुंझला रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। इसका वर्णन सूरदास जी ने किया है कि गुस्सा रहे हैं और माखन खा रहे हैं, आंखें लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो गई हैं, बार बार जमाई आ रही है, घुटने के बल चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण घुटने, और धूल से उनका शरीर भरा हुआ है। कभी अपने बालों को खींच लेते हैं, आंखों में आंसू भर जाता है बालों को खींचने से। तुतला कर बोल रहे हैं, नंद बाबा को बुला रहे हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि वो माँ यशोदा पल भर भी उनकी इस सुंदरता को देखने को त्यागना नहीं चाहती। अब हम तीसरे पद पर आते हैं। यहाँ पर कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं। पहले में पालने में थे, दूसरे पद में वो बकैयाँ चलने लगे थे और तीसरे में वो चलने फिरने लगे हैं, थोड़े और बड़े हो गए हैं और अपनी माँ से जिद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैया मोरी चंद खिलौना ले हो, धौरी को पय पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो, मोतिन माल न धरी हो, उर पर झंगुली कंठ न ले हो। जय हो लोट अबही धरनी पर, तेरी गोद न ऐ हो, लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। कान लाए कछु कहत जशोदा, दाओ ही नाही सुनै हो, चंदा हूँ ते अति सुंदर, तो ही नवल दुल्हैया बै हो। मेरी तेरी सौ सुन मेरी मैया, अब ही ब्याहन जई हो, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गए हो। यहाँ पर बालकृष्ण माँ यशोदा से चंद्रमा को खिलौने के लिए मांग रहे हैं, खेलने के लिए कह रहे हैं, हे मैया मेरी, मैं ये चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। यानी चंद्रमा के रूप में, खिलौने के रूप में मुझे चंद्रमा ही चाहिए। जिद पर अड़े हुए हैं। और अगर तुम मुझे चंद्रमा नहीं दोगी खेलने के लिए तो धौरी को पय पान न करियो। पय यानी दूध, धौरी ये उनकी गाय का नाम था। वो कहते हैं धौरी का, गाय का दूध जो मैं रोज पीता हूँ वो मैं नहीं पीऊँगा। पान न करियो अर्थात नहीं पीऊँगा, तो धौरी के दूध को मैं नहीं पीऊँगा। बेनी, बेनी अर्थात वेड़ी, वेड़ी यानी चोटी। छोटे हैं, अभी मुंडन नहीं हुआ है, बाल बड़े बड़े हैं। क्या माँ यशोदा रोज उनके बालों को बांध करके चोटी कर देती हैं। वो कहती है कि अगर तुम मुझे चंद्रमा नहीं दोगी खेलने के लिए तो मैं अपनी चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा, मैं धौरी का दूध नहीं पीऊँगा, अपने बालों की चोटी नहीं गुथाऊँगा। मोतिन माल न धरियो उर पर, और ये जो तुम मुझे मोती की माला पहनाती हो, वो मोती की माला भी मैं धारण नहीं करूँगा। उर पर यानी सीन, जो हृदय पर, उनका अर्थ होता है हृदय पर, यानी जो मोतियों की माला तुम लंबी से मुझे पहनाती, जो मेरे हृदय तक आती है, मैं उस मोतियों की माला को भी नहीं पहनूंगा। झंगुली कंठ न लय हो, झंगुली यानी जो कपड़ा मुझे, जो झबला मुझे पहनाती हो, जो कपड़ा मुझे पहनाती हो, वो भी मैं गले में धारण नहीं करूँगा। तो जो कुछ माँ यशोदा प्यार दुलार से कृष्ण के साथ करती हैं, जो उनकी चोटी बनाती हैं, दूध पिलाती हैं, माला पहनाती हैं, झबला पहनाती हैं, यानी कोई काम मैं नहीं करूँगा अगर मुझे चंद्रमा तुम खेलने के लिए नहीं ला कर दोगी। आगे क्या कहते हैं? जय हो लोट, जय हो यानी जाऊँगा, लोट यानी लेट जाऊँगा।
अब ही धरनी पर, धरनी अर्थात धरती, तो अभी तुरंत मैं धरती पर लौट जाऊंगा। तेरी गोद न आए और तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, कितना भी तुम बुलाओगी मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा। लाल कहे हो नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो, और इतना ही नहीं है, मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊँगा। लाल कहे हो यानी मैं लाल कहलाऊँगा, किसका लाल कहलाऊँगा? नंद बाबा का, नंद बाबा का बेटा कहलाऊँगा। तेरो सुत न कहे हो, तुम्हारा पुत्र तो मैं एकदम नहीं कहलाऊँगा। ऐसा से वो जिद करते हैं चंद्रमा को पाने के लिए, खेलने के लिए। वो क्या क्या कहते हैं कि मैं धौरी गाय का दूध नहीं पीऊँगा, चोटी नहीं गुथवाऊँगा, मोतियों की माला गले में नहीं धारण करूँगा, ये जो झबला तुम पहनाती हो गले में वो नहीं पहनूँगा, धरती पर लौट जाऊँगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा और नंद बाबा का बेटा कहलाऊँगा, तुम्हारा तो बेटा मैं एकदम भी नहीं कहलाऊँगा। बच्चे की बात सुन करके माँ यशोदा उन्हें फुसलाते हुए कहती है, कान लाए कछु कहत जशोदा। कान लाए, उनके कान में आ करके धीरे से कुछ माँ यशोदा कहती हैं, और क्या कहती है? दाऊ ही ना ही सुनाए हो। दाऊ जो है वो कृष्ण के बड़े भाई का नाम था। कहते हैं कि तुमसे मैं कह रही हूँ चोरी चोरी से ये बात, लेकिन बलदाऊ को ये बात मत सुनाना, दाऊ से ये बात मत कहना, भैया से ये बात मत कहना। क्या? चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हैया बहो। कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा, चंदा हूँ ते यानी चंद्रमा से भी ज़्यादा, अति सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, चंद्रमा से भी बहुत ज़्यादा सुंदर, तो ही यानी तुम्हारे लिए नवल दुल्हैया यानी नई दुल्हनिया ब्याह यानी ब्याह करके लाऊंगी। यानी तुम्हारा ब्याह जो है वह चंद्रमा से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुंदर दुल्हनिया से करके मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊँगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर दुल्हनिया मैं तुम्हारे लिए ब्याह के लाऊंगी। तेरी सौ मेरी सुन मैया अब ही ब्याहन जाओ। कृष्ण क्या कहते हैं? तेरी सौ यानी तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, मेरी सुन हे मैया, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि अब ही ब्याहन, कि मुझे अभी ही शादी करने, अभी ब्याह करने जाना है। नहीं तुम कह रही हो कि चंद्रमा से सुंदर दुल्हनिया मुझे ला के दोगी, तो ठीक है, मुझे अभी ही शादी करने चलना है, तुम्हारी कसम खाता हूँ मैं। इस तरह से फिर सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल। माँ यशोदा कही होंगी अरे ऐसे कैसे शादी हो जाएगी, बारात वात का इंतजाम करना पड़ेगा, सबको ले चलना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। तो कृष्ण क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि तब कृष्ण कहते हैं कि सब सखा बराती, ये जो सारे मेरे दोस्त मित्र हैं, सारे सखा लोग हैं, ये बराती बनेंगे, नूतन मंगल गए, और ये सब शादी का मंगल गीत गए हो यानी गाएंगे, गाना, ठीक है ना। तो ये सब सारे जो मेरे सखा है, सारे जो मित्र हैं, वो बाराती बनेंगे और ये सभी मंगल गीत शादी में गाएंगे। अभी मुझे शादी के लिए जाना है और चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर दुल्हनिया ब्याह करके लाना है। इस तरह से जो है कृष्ण के बाल हट को सूरदास जी ने दिखाया है कि किस तरह से एक बच्चे अपनी बात को पूरी करवाने के लिए किस किस प्रकार की जिद करते हैं।